नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा जो फेवरेटेबल स्टॉक जो कि इक्विटी में है और सबसे ज़्यादा मेरा रिटर्न देने वाला यही स्टॉक है सुज़लोन। सुज़लोन में बात करने से पहले मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि सुज़लोन में क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सुज़लोन में करीब मेरे भी बहुत सारे शेयर्स हैं। मुझे लगता है मेरे पास 2 लाख के आसपास शेयर्स होंगे। मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल चुका हूँ, चाहे तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो जब भी एक स्टॉक बेरिश होता है तो मैं अपने जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से 3% जाता है, तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि जब हम इतने बड़े तेजी से हमने रैली कैप्चर की है वो हमको नहीं दिखती, पर लेकिन अगर स्टॉक ने बेरिश होता है तो हमको दिख जाता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सुज़लोन से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि जो सुज़लोन अभी जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और पुणे में लोकेटेड है, उनके हेडक्वार्टर है पुणे के साइड में ही, हेडक्वार्टर की साइड में ही मेरा घर है। सुज़लोन में मैं बहुत ही क्लोज में हूँ और मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम है कि सुज़लोन में मैं अपनी स्क्वायर अप कर दूँ पोजीशन, लेकिन सभी नहीं। मैं करीब 70% से यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ और 30% मैं लॉन्ग टर्म के पकड़ूंगा और देखूंगा कि कहाँ तक स्टॉक जाता है। तो 70% में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मैं उनका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको ट्विटर अकाउंट में डाल दूंगा, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी स्टॉक एक बेरी साइन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ने यहाँ पर अपना 52 वीक हाई लगाया, फिर बाद में 50 से वो स्टॉक 35 तक आया, करीब 30% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो अभी मैं यहाँ पर चांस नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर हम 80 रुपीज़ से अगर स्टॉक की बाइंग ऑर्डर पकड़ें तो 80 से अगर 30% होता है तो 24 रुपीज़ के स्टॉक यहाँ पर बेरी साइन हो जाएगा। तो 24 तक अगर स्टॉक आता है तो मैं इतना लॉस नहीं सहन सकता, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। अगर चाहूँ तो मैं 10% अगर हम या रिवर्सल देखें तो स्टॉक में एक 66% तक यहाँ पर गिरावट आने की संभावना है। 1 आवर के फ्रेम में देखें तो मुझे लगता है 1 आवर के फ्रेम में ही आपको बेटर रहेगा एग्जिट करने का लोकेशन। मैं यहाँ पर एग्जिट करना होने वाला हूँ जब तक स्टॉक 75 ब्रेक नहीं होता। 75 अगर ब्रेक होता है तो मैं अपने करीब 30% क्वांटिटी एग्जिट करूँगा और फिर बाद में मैं वेट करूँगा कि 80 तक आता है क्या नहीं। 80 के आने के बाद मैं अपने बाकी के 30% में एग्जिट करूँगा और 40% में होल्ड में रखूँगा। अगर यहाँ पर भी ब्रेक होने के बाद यहाँ पर भी डाउन साइड ही रैली निकलती है तो मैं यहाँ पर 670 पर यहाँ पर एग्जिट करूँगा, क्योंकि 70 पर बहुत बड़ा OI रहेगा। 70 पर अगर मैं एग्जिट करूँ तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं अप ट्रेंड नहीं बोल रहा। अप ट्रेंड स्टॉक में जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल इशू बहुत है, जो इस कंपनी के बैकग्राउंड पता है जिन लोगों को, क्योंकि अगर वो उन पावर में आ गए तो पावर में आने के बाद ये सुज़लोन को पंप डंप कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें पॉलिटिक एक्टिविटीज़ बहुत है सुज़लोन कंपनी में। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो पॉलिटिक पार्टी में आती है, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी आने वाले हैं, अगर वो पावर में आती है तो सुज़लोन का थोड़ा सा न्यूज़ इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो स्टॉक का 50 तक जाना तय है। तो देखेंगे क्या तक जा सकता है और क्या तक मैं 40% की रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती, यही मेरे नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर स्टॉक में है तो देखते हैं दोस्तों क्या तक स्टॉक जाने की संभावना है। सुज़लोन में तो मैंने अपने लेवल्स बता दिए कि यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ और 80 तक मेरे को वाला और 60% क्वांटिटी 80 पर एग्जिट करने वाला हूँ। धन्यवाद।